हाँ जी, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा है कोलाइडल सोल हम पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़ा दिया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो था उसमें हमने पढ़ लिया लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स, मल्टीमोलिकुलर, एसोसिएटेड, माइसल्स वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइडल सोल। आप कैसे कोलॉइडल सोल बनाते हैं? तो सबसे पहले ये दो मेथड्स हैं, डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए, डिस्पर्शन, डिस्पर्स कर देना मतलब उसको तोड़ देना। डिसइंटीग्रेशन मीन्स, डिसइंटीग्रेशन मीन्स तोड़ना। तो मेन एक मेथड है डिसइंटीग्रेशन मीन्स उसको तोड़ के बनाना, तोड़ के। ठीक है, दूसरा मेथड इज कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मीन्स जोड़ना। एग्रीगेशन मीन्स एग्रीगेट करना मीन्स जोड़ना। तो ये दो मेथड्स हैं, बट आपको मैंने पहले ही बताया था लास्ट जब हम लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो लायोफिलिक सोल्स हैं उनको हम डायरेक्टली बना सकते हैं। लायोफिलिक सोल्स जो है उनको हम डायरेक्टली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कोलाइडल सोल तुम बनाते हो स्टार्च के या फिर प्रोटीन्स के, ठीक है, गम जो भी है, उनको हम डायरेक्ट मिक्स करते हैं, डिस्पर्स फेस डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करते हैं तो लायोफिलिक सोल्स हमारे पास बन जाते हैं। बट लायोफोबिक सोल्स को हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, राइट। लायोफोबिक सोल्स हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, और लायोफोबिक सोल्स के लिए मैंने बोला था कि इनडायरेक्ट मेथड्स है जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो मीन्स ये दोनों मेथड जो है, डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड, ये दोनों मेथड्स के साथ हम लायोफोबिक सोल्स बनाते हैं जो कि हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है लायोफिलिक सोल्स कैन बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय मिक्सिंग द सब्सटेंस विद द डिस्पर्शन मीडियम। कि लायोफिलिक सोल्स जो है वो हम डायरेक्टली बना सकते हैं सिंपली डिस्पर्शन मीडियम के साथ, सब्सटेंस मींस डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम जो भी हमारा है उनको मिक्स कर दें तो हम लायोफिलिक सोल्ट में आते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कोलॉइडियम होता है, कोलॉइडियम ये क्या है, व्हाट इज कोलॉइडियम, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। तो ये क्या है, इट इज 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोस, नाइट्रोसेलुलोस या फिर सेलुलोस नाइट्रेट भी लिखा होता है, इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। 4% सोल्यूशन है नाइट्रोसेलुलोस या सेलुलोस नाइट्रेट का अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में। तो ये बात आपको पता चल गई। सबसे पहली बात मैंने जो बताई है कि जो ये दोनों मेथड्स हैं इससे हम क्या बना सकते हैं, लायोफोबिक सोल्स, नॉट लायोफिलिक। ठीक है, क्योंकि लायोफिलिक सोल्स को तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। एंड सेकंड जो है, अब डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं? फर्स्ट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, थर्ड इज पेप्टाइजेशन। ठीक है, ये तीन मेथड है जो इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड में पहले तो बाय केमिकल रिएक्शंस, एग्रीगेशन करानी है केमिकल रिएक्शंस करा दो, बाय डबल डीकंपोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस करा दो, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट, बाय एक्सेसिव कूलिंग। ये चार मेथड है इसकी, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं अभी। हाँ जी, तो नेक्स्ट है डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो इसमें लिख दिया दीज मेथड्स इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बिगर पार्टिकल्स टू कोलाइडल साइज। बड़े बड़े हम पार्टिकल्स लेते हैं इसमें और उसको हम कोलाइडल साइज के बनाते हैं। तो सबसे पहले मेथड है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है ये कोलाइड मिल या बॉल मिल में होता है। तो यहाँ मैंने कोलाइड मिल की बात की है। इसमें ये दो स्टील डिस्क हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, मतलब एक ऐसे रोटेट करेगी तो एक मतलब ऑपोजिट रोटेट करिए, क्लॉकवाइज कर रही है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम सस्पेंशन डालते हो, ये दोनों स्टील डिस्क हैं जो ऑपोजिट साइड्स पे रोटेट करती है, और इनका जो रेवोल्यूशन है, जो इनका रोटेशन है, दैट इज बहुत ज़्यादा है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ से जो आप सस्पेंशन डाल रहे हो, फिर उसके बाद वो जो कोलाइडल साइज जो हमें चाहिए उसमें ये ब्रेक डाउन कर जाती है, उस साइज में ब्रेक डाउन कर जाती है और हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कैरिड आउट इन कोलाइड मिल में होती है, जो मैंने बता दिया आपको। कंसिस्ट ऑफ टू स्टील डिस्क विद दो स्टील डिस्क है विद लिटिल गैप इन बिटवीन। दो स्टील डिस्क है, ये दोनों ये स्टील डिस्क है। ठीक है, और ये ऑपोजिट साइड पे रोटेट करती है। ठीक है, तो विद लिटिल गैप इन बिटवीन एंड कैपेबल ऑफ रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट हाई स्पीड पे रोटेट करती है 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट। एंड सस्पेंशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मिल। यहाँ से ये जो सस्पेंशन है, यहाँ से सस्पेंशन हमने सब्सटेंस की जो वाटर में बनाई है, यहाँ से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इधर से ये डिस्क एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यहाँ पे अब जो साइज है रिड्यूस हो जाता है कोलाइडल साइज का। तो पहला मेथड जो ये है इसका जो है कोलाइडल बनाने का, ये था पहला मेथड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। सेकंड हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन।
नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं, ब्रेडिक ने दिया था ये मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में देखो यहाँ पे हमने ले लिया, हाँ सबसे पहली बात है ये मेथड जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेटल के कोलाइडल सोल्यूशन हमें मिलता है इससे, जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये मेटल की इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं हमने, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। मेटल इलेक्ट्रोड्स मतलब हम 3 मेटल यूज कर रहे हैं, तो अगर ये गोल्ड है दोनों गोल्ड की है, एक एनोड एक कैथोड, आपको पता ही है। अब सिल्वर है तो दोनों सिल्वर है। अब ये दोनों से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है। तुमने देखा होगा कभी तुम रोड पे चले जा रहे हो, चिंगारियां से निकलती होती है, वो कुछ लोहे का काम कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाट पीपल आर डूइंग, तो वैसा आर्क जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा डिस्पर्शन मीडियम है, लाइक यहाँ पे मैंने बोल दिया कि डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर। तो ये साइड पे मैंने आइस रखी हुई, बहुत सारी आइस रखी हुई है। ये आइस क्यों रखी है जी, ये आइस इसलिए रखी है जब ये इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जो ये मेटल है, इस मेटल को ये तोड़ेगी, मेटल को ब्रेक डाउन करेगी कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में। तो जब ये इसको ब्रेक डाउन करेगी, बट ये इसमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा कि ये जो बन रहा है ना, हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है, वो वेपराइज कर सकता है बिकॉज बहुत हीट है, ठीक है। तो उसको कंडेंस करने के लिए मेटल जो कोलाइडल पार्टिकल है वो वेपर्स बनेंगे, उसको कंडेंस करने के लिए यहाँ पे साइड पे ये आइस रखी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड जो कोलाइडल पार्टिकल्स बना रही है, यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स बने, ठीक है, लेट मी सी कैमरा ऑन है, यस, कोलाइडल पार्टिकल्स बने, कोलाइडल पार्टिकल्स के वेपर्स बने हैं। अब वो वेपर जो है उनको कंडेंस करने के लिए हमने आइस लगाई हुई है, ताकि वो कोलाइडल पार्टिकल्स कंडेंस हो जाए और फिर हमें मिल जाए, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, पहली बात, फॉर ऑब्टेनिंग कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे ये 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिक आर्क है, ये प्रोड्यूस हो रही है, राइट। इंटेंस हीट ऑफ आर्क कन्वर्ट्स द मेटल इनटू वेपर्स। अब ये जो आर्क की इंटेंस हीट है वो मेटल को वेपर्स में कन्वर्ट करती है, जो कि कंडेंस्ड इमीडिएटली इन द आइस कोल्ड वाटर। इसको कंडेंस करने के लिए हमें ये आइस चाहिए, आइस कोल्ड वाटर चाहिए, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। अब इसमें एक चीज और है, जब भी हमारे पास कोलाइडल साइज पार्टिकल बन जाता है तो हम उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, लाइक इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं एक्वस KOH ऐड कर देते हैं, KOH ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने से हमारे पास जो गोल्ड पार्टिकल्स बन गए हैं वो दूर दूर रहे, अब वो वापस से जुड़ ना जाए, ठीक है, वो वापस से जुड़ के वापस से गोल्ड ना बना दे, वापस से जुड़ना जाएंगे। कोई भी पार्टिकल लिया तो उसमें हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देना, सो दैट ये जो यहाँ पे इसका है ये इसको सराउंड कर ले, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता भी होता है कि कैसे हम उसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं लाइफोबिक कोलॉइड्स को जी। नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है, तुम किसी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट कर देते हो, उसको बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ, उसको डिस्पर्शन मीडियम में शेक करके उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल के, ठीक है। कोई जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये तुमने ले लिया, उसमें तुमने फेरिक क्लोराइड डाला, ठीक है, फेरिक क्लोराइड डाला, तो इसका ये बन गया कोलाइडल पार्टिकल्स, ये बन गया तुम्हारे पास कोलाइडल पार्टिकल, टूट गया ये कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ। अब ये देखो ये बना कैसे है, FeOH थ्राइस, ये FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसमें तुमने फेरिक क्लोराइड डाला, तो ये पहले तो एड्सॉर्प्शन होगी Fe3 पॉजिटिव आयंस की। अब मुझे ये बताओ Fe3 पॉजिटिव आयंस की ही एड्सॉर्प्शन क्यों हुई। अब देखो बच्चे, इसको ना ये एक तरीका है, मैंने सोचा है, ठीक है, ये FeOH थ्राइस है, ये Fe3 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, Fe3 पॉजिटिव ना, 3 पॉजिटिव, कीटायन इज कॉमन ना, तो पॉजिटिव लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव सोल बनेगा। अगर एनायन कॉमन हो तो नेगेटिव सोल बनेगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अब इसमें Fe3 पॉजिटिव है तो एड्सॉर्प्शन हो जाएगी Fe3 पॉजिटिव आयंस की। जब इसकी एड्सॉर्प्शन हो जाती है फिर इसके बाद ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो है ये Fe3OH के का ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये बन जाते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल है, भी हम करते हैं, समझ लगा हुआ क्या। फ्रेशली प्रिपेयर्ड तुमने फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें फेरिक क्लोराइड डाला, दोनों में कॉमन कौन है, फेरिक, Fe3 पॉजिटिव, कीटायन कॉमन है, तो पॉजिटिव सोल बन गया, पॉजिटिव सोल बना, उसके बाद उसने ब्रेकडाउन और कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाने, दैट इज सिंपल।
अब देखो, अब प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड कैन बी पेप्टाइड्स बाय शेकिंग विद dilute solution of KI और AgNO3। अब सिल्वर आयोडाइड मीन्स AgI, ठीक है, तुम AgI ले रहे हो सिल्वर आयोडाइड, तो अब ये है तुम्हारे पास सिल्वर आयोडाइड, उसमें तुम KI भी डाल सकते हो, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड में तुमने AgNO3 भी डालना है, ठीक है। तो अब होना क्या है, देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो कॉमन क्या है, Ag पॉजिटिव, यहाँ K पॉजिटिव, I नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, ये AgI जो है इसको सराउंड करेगा नेगेटिव पार्ट, I नेगेटिव, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, AgI और यहाँ पे I नेगेटिवनेस को सराउंड किया, तो ये नेगेटिव सोल बनता है, नेगेटिव सोल। तो यहाँ पे ये जो है, अब सिल्वर आयोडाइड में अगर तुम पोटाशियम आयोडाइड डाल रहे हो, तो जो कॉमन है ना, ये किसी बुक में लिखा नहीं है, ठीक है, मैंने सोचा है, तो जो कॉमन है वो सोल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे AgI AgNO3 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, Ag पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होएगा, जब तुम इस यहाँ पे AgI जो है उसके अराउंड पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव सोल बनेगा, तो यहाँ पे ये आपका बन गया पॉजिटिव सोल। क्यों, कॉमन क्या था, Ag पॉजिटिव, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो AgI, तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव, राइट। क्योंकि ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि सोल कौन सा बनता है, पॉजिटिव बनता है कि नेगेटिव बनता है, तो जो कॉमन है वैसे सोल बनना है। मीन्स पहला हमने बनाया फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, फेरिक हाइड्रोक्साइड में जब तुम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड में जब तुम फेरिक क्लोराइड डालते हो तो उसका क्लोराइड बन जाता है, तो तुमने ऐसे शो कराना है इसको कि पॉजिटिव सोल बनता है, और जब तुम सिल्वर आयोडाइड में पोटाशियम आयोडाइड डालते हो तो नेगेटिव सोल बनता है। और ये आगे इसकी बहुत सारी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, डबल लेयर है, मोल्ड्स लेयर, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो पहले तुम ये बनता कैसे है, अगर तुम सिल्वर आयोडाइड में पोटाशियम आयोडाइड डालोगे तो नेगेटिव सोल बनेगा, सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो पॉजिटिव सोल बनेगा। देखना कहाँ से, जो चीज कॉमन है, अगर अनायन इज कॉमन तो फिर नेगेटिव सोल बन जाएगा, केटायन इज कॉमन तो फिर पॉजिटिव सोल बन जाएगा। नेक्स्ट है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स, यही है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन बाय डबल डीकम्पोजिशन, आपको पता है डबल डीकम्पोजिशन क्या होता है, आर्सेनियस सल्फाइड ने यहाँ पे H2S गैस करा दी, तो आर्सेनियस ऑक्साइड लिया, सॉरी आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। रिडक्शन करेंगे, अपने रिडक्शन करके इस मेथड से कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के हम बना सकते हैं सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गोल्ड का क्लोराइड लिया, उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गई है, तो मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रही है इसकी, राइट। तो यहाँ बाय रिडक्शन ये इसका गोल्ड सोल, यहाँ पे ये गोल्ड सोल बन गया है, ठीक है, बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यहाँ पे हमने सल्फर का सोल बनाना है, H2S गैस में उसने ब्रोमीन डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे ये सल्फर सोल बन गया, ठीक है, दिस इज सल्फर सोल। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस, अगर तुम बॉइलिंग सोल्यूशन ले लो, फेरिक क्लोराइड का ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड का ले लो, तो उसमें जब तुम वाटर डाल देते हो तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइडल सॉल्ट बन जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्लोराइडल सॉल्ट बन जाता है। नेक्स्ट है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, अब देखो कुछ सब्सटेंस जो है ये पानी में घुलते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं, ठीक है, उनका अल्कोहलिक सोल्यूशन लेके पानी में डाल दो ना तो क्लोराइडल सॉल्ट बन जाता है। ये तो बहुत बार लैब में देखा भी होगा, अगर कभी लैब में गए हो तुम, तो जो तुम सब्सटेंस सल्फर या फॉस्फोरस जो है ये अल्कोहल में घुल जाते हैं बट पानी में नहीं घुलते हैं, तो अगर इनका अल्कोहलिक सोल्यूशन ले लो, अल्कोहलिक सोल्यूशन अल्कोहल में घुले हुए ऑलरेडी, उसको पानी में डाल दो तो कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा सल्फर और फॉस्फोरस का। उसके बाद बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया तुमने सल्फर या मर्क्यूरी का वाटर में, कैसे बनता है ये सल्फर और वाटर मर्क्यूरी का सॉल्यूशन, इसको क्या करते हैं, इनका वेपर्स ले लेते हैं, वेपर्स को पास कराते हैं कोल्ड वाटर में से, और उसमें कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लाइक इसमें एक अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, ये सब रट्टा ही है, ठीक है। बाय एक्सेसिव कूलिंग, हम तुमने कोलाइडल सॉल्यूशन जो तुमने बनाया कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, लाइक उसको कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रीजिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड वाटर। देखो भी तुमने जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना ना, तो मतलब सस्पेंशन भी नहीं चाहिए, प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, तो ये तुम पिक्रिक एसिड जो है इसका भी बनता है, तो अल्कोहल लेके अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेके उसका, तो उसको पानी में डाल दो, ठीक है। तो ऐसे है कि जिसमें वो घुल रहा है उसमें डाल दो, जिसमें नहीं घुल रहा उसको फिर मिक्स कर दो, ठीक है, तो यहाँ बन जाता है। एक्सेसिव कूलिंग जो है इसमें यहाँ आइस ले ली हमने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर ले लो, ठीक है,
कुछ भी तुम ले सकते हो। उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, मिक्सचर को फ्रीज कर दिया, जो है जो भी तुमने सॉल्वेंट या इथेली और वाटर लिया उसको फ्रीजिंग कर दिया, आइस डाल दी, तो वो तुम्हारे पास कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले, ठीक है, बट ये वाले मेथड्स और जो पिछला पेप्टाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आता है। और ब्रेडिक्स आर्क मेथड में से क्वेश्चन आता है, पर आता हमेशा पिछले जितने 5-6 सालों से मेरे एक एक्सपीरियंस है कि पेप्टाइजेशन से ही क्वेश्चन आ रहा है, और आ भी फेरिक हाइड्रोक्साइड वाले में से ही रहा है, 3-4 बार वो क्वेश्चन आ चुका है।